हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक कंसेप्ट से। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपके सामने एक ज़बरदस्त बुक को रखा है और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके सामने ज़बरदस्त होता है। तो आज की वीडियो कंप्लीट मैथमेटिक्स है, राहुल तेवतिया सर की बुक, जो एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई के लिए जबरदस्त और बेस्ट बुक है। तो आज की वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चनों का बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 159। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन आसान और इजी बनता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कर्मचारी की आय प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ जाती है। देखिए 20% बढ़ जाती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20% बटे में 100, 20 × 20 पंजे 100, यानी कि 5 पर 1 बढ़ जाती है। तो 5 पर 1 बढ़ जाती है तो हम जानते हैं 6/5 हो जाती है अब बढ़ने के बाद, यानी कि उसकी अगर आय 5 थी तो 6 हो जाती है अनुपातिक रूप में। चलिए क्लियर। यदि उसकी वर्तमान आय 14,000 है तो 3 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा, मैंने बताया था ये वाला या ये वाला, यही मैथ में दुनिया के 2 सॉल्यूशन हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं से आपका मैथ जबरदस्त और खतरनाक होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। संख्या है 14,000 और 14,000 उसकी वर्तमान आय है। इस पर 3 साल तक उसकी आय बढ़ती है। कितना? 6/5। 6/5 अगले साल फिर 6/5 उसकी आएगा, फिर 6/5 ऐसे। क्लियर। अब इसकी कटिंग करेंगे और आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 5 पंजे 25, 25 से इसको काटेंगे, 25 पंजे 125, 15, 25 छिके 150 और ये 0 कटिंग। फिर 5 से इसको फिर काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5 दूनी 10, ये कट गया। अब सीधा सीधा सा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे और आसानी से क्वेश्चन का पता लग जाएगा। देखिए 6 × 36 छिके 216 में 6, 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक 2 आना चाहिए। इकाई अंक 2 2 2 यहाँ पर है तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। फिनिश। तो बस आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट आंसर ऐसे बताए, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। हाँ, कोई मजबूरी ऐसी आ सकती है जिसको हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है तो वहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए। वो तो वही बात होगी, जैसा मौका या चांस या जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। तो यही तो चालाकी होती है कंपटीशन में। अगर आपकी कंडीशन ऐसे दिख रही है भाई 2 2 2 3 4 ऑप्शन में आ गया तो फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर चांस ऐसा दिखता है, एक बार करके देखो और पता लग रहा है 1 में ही है तो आंसर इज राइट। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो कंपटीशन में टाइम बचाना है। तो बस हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 24,192। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका, ये रहा। तो आप यही टेक्निक यूज कीजिए, आपका कैलकुलेशन और मैथ स्पीड और फास्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। एक कंपनी में काम करता है, उसके मासिक वेतन से घर के किराए के रूप में, मासिक वेतन यानी कि जो उसकी इनकम है उसमें से घर के किराए के रूप में 15% कट जाता है, बच्चों की शिक्षा पर 15% और दूसरे अदर 20% खर्च होते हैं। तो उसकी मासिक आय में से कितना खर्च हुआ? 15, 15, 30 और 20, 50, यानी कि 50% खर्च हो गया। तो सेविंग 50% रह गया, यानी कि 50% बचा। यदि उसके पास 8750 रुपये बचते हैं, देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बचत बराबर बचत। देखिए यहाँ पर यही कंसेप्ट लगता है पूरे मैथ के अंदर। तो इधर संख्या में बचता है 8750 रुपये और इधर परसेंट में बचता है 50%, और 50% को हम लिख सकते हैं, देखिए 50% बचता है और 50% को हम 1/2 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। तो उसकी कुल मासिक आय बताइए, ब्रज गुणा कर देंगे यहाँ पर। ये क्या बचा? उसकी मासिक आय का मतलब उसकी आय का 1/2 यानी कि 50% बचा। अब इसको अमल करते हैं तो उसकी आय आ जाएगी। देखिए
200, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17,500 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी और आसान तरीके से 17,500 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजी और आसान मेथड आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। देखिए क्वेश्चन नंबर 161। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रम से 10%, 1% और 20% की वृद्धि होती है। तो रमन की वर्तमान आय 83,160 है। तो ए का मान बताए। ए का मतलब हो गया यहां पर दूसरे वर्ष कितने % की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा है ए के मान के रूप में। तो चलिए देखते हैं। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन था 45,000 रुपये और उसके बाद पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 11/10 ऐसे लिखेंगे। A% की वृद्धि, A% ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मालूम हो जाएगा। 100 से जितना होगा % का मालूम हो जाएगा। और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 6/5 लिखेंगे क्योंकि 20 × 120/100 इसको लिख देते हैं। 20 × 120 पंजे 100, 6/5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6/5। और वर्तमान में उसका वेतन 83,160 था। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर ए जो है दूसरे वर्ष कितने % की वृद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 0 से मैंने 3 0 काट दिया। 5 नम 45, 9 से। अब हम 9 से काटते हैं। 9 नमक 81, 2 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 0। ये कटिंग हो गई 9 से। अब हम इससे कटिंग करेंगे 11 से। 11 8 88, देखिए 4 11 चौक 44, 0 ये हो गया। अब 6 से इसको काट देंगे, मालूम हो जाएगा। देखो 6 ही कम 6 चौक 24, 0 140। 100 से कितना बढ़ गया ये 40, तो 40% की वृद्धि, यही हमारा ए का मान होगा। तो ए के मान में 40% की वृद्धि को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही किया है। देखिए एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में % ऐसे। तो ये वाला कंसेप्ट लगा दिया मैंने और क्वेश्चन फिनिश कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी हमारी एक एक पॉइंट को हमें देखना है कैसे कैसे, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलेगी हमें बस ऐसे ऐसे करना है, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था। देखिए 1,60,000 रुपये था। ये वह 3 मदों व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, P, टैक्स और शिक्षा पर खर्च करता है। तो देखिए पहले हम उसकी आय लिखेंगे, इनकम। हिंदी में लिख लीजिए आय या इनकम लिख लीजिए। इनकम, पारिवारिक खर्च P, टैक्स और शिक्षा रन एजुकेशन पर खर्च करता है। देखिए वह अपनी इनकम को 3 कंडीशन पर खर्च करता है और शेष धन वह बचाता है। इसके बाद उसकी सेविंग हो जाती है, बचत करता है। ये देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैंने क्लियर कर दिया यहाँ तक, एक एक वर्ड एक एक अक्षर क्लियर। अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे इसे और लिखेंगे। पी आय का 50% था। देखिए अगर उसकी इनकम 100 है, देखिए % के अकॉर्डिंग इसको इजी करेंगे क्योंकि % में चल रही है कंडीशन, इसलिए % के अकॉर्डिंग ही इसे हल करेंगे तो ही इजी और आसान होगा ये। तो P जो है आय का 50% था। अगर ये 100 है इनकम तो ये P इसकी आय का 50 था। क्लियर हो गया, 50% यानी 50। फिर ये E वाली बात आई। E जो है P का 20% था, ये E, इसका 20% कितना होता है? 50 का 20% हो गया 10। 50 का 20% देख लीजिए, 50 का 20%, % से 2 0, 2 पंजे 10, 10 हो गया ये। देखिए एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये रहा। और
टी ई का 15% था, जो टी है ई का 15%, देखिए 10 का 15%, 1.5, क्योंकि परसेंट के एक जीरो से कटा, एक से भाग कर दिया, 1.5 हो गया, तो इसको लिखेंगे 1.5। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो मैंने यहाँ तक क्लियर किया, 15% था। अब देखो उसने अपनी इनकम में से ये 3 कंडीशन पर खर्च कर दिया, तो शेष बच गया कितना, ये चेक करो। 50, 10, 60, 61, 61.5, 61.5 तो 38.5 बच जाएगा। ये यहाँ पर 100 में से 61.5 घटाएंगे, 38.5 सेविंग रह गई। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ तक जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, अब इसका वेतन बढ़ा दीजिए, 130 हो जाएगा। ये हो गया। तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, यानी पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही, इस वेतन का 50%, तो यहाँ भी इस वेतन का 50% हो जाएगा। 130 का आधा 65, ये रहा, प्रतिशत स्तर वही रखा। क्लियर हो गया। लेकिन ई जो है पी का 30% हो गया, ई इसका 30% कितना होगा, 65 का 30% देखिए 0 0 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 19, 10 से भाग 19.5, 19.5 हो गया। क्लियर हो गया। ई पी का इतने हो गया। और टी ई का 20%, इसका 20% करेंगे। 19.5 का 20% चेक करेंगे। 20 पंजे 100, 5 चिकम 5, 5 तिये 15, 5 नम 45, 3.9, 3.9 हो गया ये। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे और अब बचत कितनी हो गई देखो। 130 में से ये घटाएंगे तीनों जोड़कर, 9 5 14, हासिल 1 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और ये 60, कितना हो गया 68, 68.4। अब 130 में से घटाएंगे इसको, 130 में से इसको घटाएंगे, कितना रह गया ये देखते हैं। 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे 1, और 12 में से 6 घटाएंगे, ओहो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया 68। 130 में से 65 तो यही है, इसमें कैसे गलत हो गया। 5 9 5 14, हासिल 1 20, 3 23, 23 और ये हो गया 88 हो गया। ये 88 बिल्कुल सही, 88 हो गया ये। अब 130 में से घटाएंगे इसको, 6.9 में से 8 घटाएंगे 1, और 12 में से 8 घटाएंगे 4, 41.6, 41.6। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ेंगे। दोनों बचतों का योग कितना है, दोनों बचतों का योग, यानी दोनों बचत का योग बताना है। 6 5 11, हासिल 1, 8 1 9 1 10, हासिल 1, 4 3 7 1 8, 80.1। यहाँ पर ये हमारी परसेंट में है 80.1, ये आ गया हमारा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें बचत बतानी है कितनी बैठी है। तो अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। ये 100% के बराबर होता है, ये 100% के बराबर है 1,60,000 रुपये, और गुणा 80.1%, 80.1% लिखेंगे यहाँ पर इसको। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, और भैया 0.1 से 1 जीरो हटाया, अब रह गया 160 गुणा 801। अब देखो जीरो तो ये लगाई मैंने, 16 कम 16, और 16 अट्ठे 128, ये हो गया 12, ये हो गया 1,28,160 रुपये हो गया। ये 1,28,160 रुपये।
तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा स्टैंडर्ड और थोड़ा पॉइंट ओवर ध्यान देना था। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 1,28,160 रुपये, ऑप्शन बी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसको परसेंट के अकॉर्डिंग इजी किया गया है। और उसके बाद छोटे मोटे पॉइंटों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि परसेंट, डेसिमल वगैरह में कहीं भी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आप सभी को। तो हो जाता है ऐसे। तो आपको क्लियर करना है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना।